एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपनी बीवी, बच्चों और अपने परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताएं कि मैं ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उस चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे मंदिर के आसपास, तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसको कुछ समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो वह उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार से चल रही थी, अब वह बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थीं। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है। अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने कहा था, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछले सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया। और यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वह युवक थोड़ा संतोष के भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया है, अब तो वह चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसीलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सके। इस तरह अपना कर्म पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से वह युवक यही सोच रहा था कि क्या महात्मा ये सही काम करवा रहे हैं? क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या होगा अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा।
क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं। महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के बाद कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा? और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वह सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बता देगा। जब वह वापस मुड़कर उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी, जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियां नए घर में वास कर चुकी थीं। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था और जब उसी युवक की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहां से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी। इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के बाद कहा था और यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने कार्य में लगी हुई थीं। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था, वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा कर करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहां पर फिर से युवक का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसीलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति दया का भाव उमड़ रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी। वह चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ, बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचाए, वह घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान न पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी। इसीलिए वह बड़ी सावधानी के साथ उन घरों को तबाह कर रहा था। लेकिन आखिरकार उसने उस घर को भी तबाह कर दिया। उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से, इस बार पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान या दानव समझने लगा था। लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वह अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात में सोने से पहले एक बार उसने फिर से सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बड़ा दानव हूं। पुराना घर मैंने तबाह कर दिया, वह समझ में आता है, लेकिन अब उन्होंने नया घर भी बनाना शुरू कर दिया और मैंने वह घर भी तोड़ दिया। अब मैं किसी का घर नहीं तोड़ूंगा, चाहे महात्मा मुझे कुछ भी कहे। इसी विचार के साथ वह रात में सो जाता है। लेकिन अगली सुबह वह अचानक उठकर खुद से कहता है कि मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ सकता। महात्मा ने मुझसे 7 दिन के लिए कहा था, मैंने अभी तक सिर्फ 3 ही दिन का कार्य किया है। अब मैं महात्मा की बात को नहीं टाल सकता। और यह विचार करके वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर चल देता है। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद वह उसी जगह पर पहुंचता है और इस बार यह देखकर चौंक जाता है कि चींटियां फिर से उसी जगह पर अपना नया घर बना रही थी। यह देखकर उस युवक को आश्चर्य भी हुआ और उसे थोड़ी खुशी भी हुई कि वह अपने कार्य में जुटी हुई है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका घर पहले तबाह हो चुका है। और फिर से वह दुखी मन से और महात्मा की बात को मानते हुए अपना कार्य पूरा करने के लिए उनके नए घर को तोड़ना शुरू कर देता है। अब जब चौथे दिन भी उसने चींटियों के घर को तोड़ दिया तो उसका मन बहुत दुखी हो गया और उसे चींटियों के ऊपर बहुत दया आने लगी। वह खुद अपने आप को तुच्छ समझने लगा, खुद को बहुत ही छोटा महसूस करने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात मानते हुए और अपना कर्म पूरा करने के उद्देश्य से अगले दिन फिर से वह सुबह सुबह उठकर उसी पहाड़ी की ओर चल देता है। जब वह पहाड़ी पर पहुंचता है तो इस बार वह वहां पर एक नया घर पाता है और देखता है कि चींटियां फिर से अपने घर को बनाने में जुटी हुई है। वह यह देखकर हतप्रभ रह जाता है कि वह कितनी बार उनके घर को तोड़ चुका है, लेकिन वह फिर से अपना घर बना रही है। अब उसने निश्चय कर लिया कि आज वह उस महात्मा के पास जाकर जरूर पूछेगा कि यह काम वह क्यों करवा रहे हैं। इसीलिए आज तो उसने अपना काम जल्दी जल्दी निपटाया और वह वहां से तुरंत महात्मा के पास पहुंच गया। महात्मा के पास पहुंचकर उसने सारा किस्सा महात्मा को सुनाया और पूछा कि आप मुझसे यह क्यों करवा रहे हैं। महात्मा ने उसे प्यार से समझाया कि देखो, इन चींटियों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। वह हर बार अपना घर बनाने में जुट जाती है, चाहे वह कितनी भी बार तबाह हो जाए। यही जीवन का असली मर्म है। तुम्हारे जीवन में भी कितनी ही मुश्किलें और असफलताएं आए, लेकिन अगर तुम हार मान लोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हें भी उन चींटियों की तरह बार बार कोशिश करते रहना चाहिए और एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें लगातार अपने लक्ष्यों की ओर प्रयास करते रहना चाहिए।
जैसे उन चींटियों ने हर बार नया घर बनाया, वैसे ही हमें भी अपनी असफलताओं से सीखकर फिर से प्रयास करना चाहिए। जीवन में बुरा समय कभी भी स्थायी नहीं होता। अगर हम धैर्य और संकल्प के साथ अपने कार्यों में लगे रहते हैं तो एक दिन निश्चित ही सफलता मिलेगी। हमें अपने विचारों और दृष्टिकोण को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार ही हमें निराश करते हैं। महात्मा की बातों ने उस युवक को जीवन का असली अर्थ समझाया और उसे बताया कि असली शक्ति हमारे भीतर है। हमें अपने मनोबल और धैर्य को बनाए रखना चाहिए और कभी भी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए। इसलिए अपने जीवन में कोई भी कठिनाई या असफलता आने पर हमें उन चींटियों की तरह बार बार उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कर्मशील बने रहना ही जीवन की सच्ची सफलता है।